हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 15 अलंकार पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण, ज्वेलरी जिसको कहते हैं। किसी स्त्री की शोभा या सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई स्त्री जब तैयार होती है तो वो जेवर को पहनती है, ज्वेलरी पहनती है ना, तो इससे उसकी शोभा बढ़ती है। और उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में, आभूषण पहनने से जिस प्रकार से स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार से काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। अलंकारों के प्रयोग से कथन को और भी अधिक प्रभावशाली और चमत्कारपूर्ण बनाया जा सकता है। संस्कृत में एक कहावत है, काव्य शोभाकरान धर्मान लंकारान प्रत्यक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। बच्चों, साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होता है। इसी आधार पर अलंकारों के भी दो भेद माने गए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार काव्य में जहाँ पर शब्दों के प्रयोग से चमत्कार पैदा होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। और शब्दालंकार के अंतर्गत तीन अलंकार हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं। जिस रचना में एक ही व्यंजन का प्रयोग बार बार हो और उसके कारण चमत्कार पैदा हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि उस कविता में, उस रचना में एक ही व्यंजन बार बार आए जिससे कि उसमें चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब देखिए बच्चों, इस पंक्ति में चा व्यंजन बार बार आया है और इसमें चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, सुन सिए सत्य असीस हमारी। यहाँ पर स व्यंजन बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। जब किसी कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, यानी कोई शब्द उस कविता में एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ भी आपस में भिन्न हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। देखिए, इसमें घटा शब्द जो है वो दो बार आया है, लेकिन एक घटा का मतलब होता है बादल और दूसरे घटा का मतलब है कम होना, घटना। इसी प्रकार से कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ पर बच्चों, एक कनक का अर्थ है धतूरा तथा दूसरे कनक का अर्थ है सोना। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए, धतूरा खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है, वा पाए बौराए, और सोना या धन संपत्ति बहुत अधिक हो जाने से भी मनुष्य पागल हो जाता है। तो यमक अलंकार में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा उसका अर्थ भी भिन्न हो। श्लेष अलंकार। बच्चों, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उसे श्लेष शब्द कहते हैं। अर्थात जब कविता में एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार है। अब यहाँ पर पट का दो अर्थ है। एक पट का अर्थ है दरवाज़ा, कपाट, और दूसरे पट का अर्थ है वस्त्र। यानी मंगन को देखकर दरवाज़ा बंद कर लिया गया है या मंगन को देखकर उनको वस्त्र दिए गए हैं। तो देखिए, एक शब्द का दो अर्थ है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बच्चों, यहाँ पर पानी का अर्थ
तीन संदर्भ में है, एक पानी मोती की चमक, दूसरा पानी मनुष्य का मान सम्मान और तीसरा चून आटे के लिए। अब आते हैं अर्थालंकार। काव्य में जहाँ पर शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार, रूपक अलंकार तथा अतिशयोक्ति अलंकार आते हैं। तो आइए बच्चों हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला है उपमा अलंकार। यह सादृश्य मूलक अलंकार होता है। यहाँ पर एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर हरि के चरणों की तुलना कोमल कमल से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसी प्रकार से सिंधु सा विस्तृत और अथाह, इसमें भी किसी वस्तु की तुलना, किसी चीज़ की तुलना सिंधु से की विशालता से की गई है, तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। यानी जब तुलना की जाए एक वस्तु का दूसरी वस्तु से या एक प्राणी का दूसरे प्राणी से या वस्तु से, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार, जहाँ पर गुणों की समानता होने के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है, अर्थात तुलना न करके उसको वही वस्तु मान ली जाती है। यहाँ पर तुलना नहीं की जाती है, उनको वही वस्तु मान ली जाती है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी ईश्वर के नाम को, राम नाम को रतन का नाम दे दिया गया है। इसी प्रकार से गुरु पद चरण सरोज रज, गुरु के चरणों की धूल को कमल से तुलना न करके कमल ही मान लिया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, जो सामान्यता नहीं होता है उसको वो बात कह दी जाती है। यानी कि जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ या कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार। तो देखिए राणा ने सोचा ही था और घोड़ा उस पार चला गया, यानी कि इसको बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। और बच्चों आपने हिंदी लिटरेचर में सुदामा चरित में भी यही पढ़ा था कि श्री कृष्ण जी सुदामा जी के चरण धोते समय इतना रोए कि उनके आंसुओं से ही उनके चरण धुल गए थे। यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो बच्चों आज की वीडियो में आपने अलंकार का अर्थ तथा उसके 6 भेद का अध्ययन किया। धन्यवाद।